का शीर्षक है मेरे गहने मेरा स्त्री धन है। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैली हुई थी, खासकर मालपुओं की खुशबू, जो बता रही थी कि आज अम्मा बहुत खुश है। जैसे ही घर के दोनों बेटे राघव और माधव घर में आए तो उनका मन खुश हो गया। वह दोनों जानते हैं कि अम्मा जब भी बहुत खुश होती है तब अपने हाथों से मालपुए जरूर बनाकर खिलाती है। तभी राघव की बेटी सोना दौड़ती हुई आई। राघव ने उसे गोद में उठा लिया। अपनी 3 वर्षीय बेटी को लाड़ लड़ाकर राघव ने उससे पूछा, सोना, अम्मा कहाँ है? 3 वर्षीय बेटी सोना ने रसोई घर की ओर इशारा कर दिया तो दोनों भाई रसोई घर की ओर चल दिए। देखा तो अम्मा चूल्हे पर मालपुए तल रही थी। बड़ी बहू राधा अम्मा की मदद कर रही थी। अम्मा को देखते ही राघव बोला, अरे ये क्या अम्मा, आज तुम खाना बना रही हो? तुम्हारी आराम करने की उम्र है और घर में 2 बहू हैं, तो काहे तुम परेशान हो रही हो? उसकी तरफ देखते हुए अम्मा ने अपने पल्लू से अपना पसीना पोंछा और कहा, अरे राघव बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो आज मैं तुम सबको अपने हाथ से मालपुए बनाकर खिलाऊंगी। बचपन से ही तुम दोनों को बहुत पसंद है ना मालपुए? राघव बोला, अम्मा, अम्मा तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। जब से उस विवादित जमीन का फैसला हुआ है तब से तो अम्मा खुशी के मारे फूल के कुप्पा हुई जा रही है। हाँ, यह बात तो है राघव, पर एक बात और भी है। वो क्या अम्मा? अरे थोड़ा सब्र तो करो, पहले खाना खा लो, उसके बाद बताती हूँ। चलो, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो और गर्मा गर्म खाना खा लो, बहुत थक गए होंगे। फिर राधा की तरफ देखकर बोली, अरे ओ बहुरिया, छोड़ सारा काम, पहले मेरे बेटों को गर्मा गर्म खाना तो परोस दे। अम्मा की बात सुनकर राधा अपना काम छोड़कर पहले थालियां लगाने लगी। राघव तो बाहर आ गया, लेकिन माधव रसोई में ही खड़ा रहा। उसे देखकर अम्मा ने कहा, अरे माधव, जा तू भी हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले, तेरी भाभी अभी खाना परोस रही है। अम्मा की बात सुनकर माधव बोला, अम्मा, ललिता कहाँ है? वो तुम लोगों की मदद नहीं करवा रही? उसका नाम सुनते ही अम्मा का मुंह कसैला हो गया और वो चिढ़ते हुए बोली, और कहाँ होगी महारानी? पड़ी होगी अपने कमरे में अपने तंबूरे को हाथ में लेकर। अम्मा की बात सुनकर माधव कमरे में गया तो देखा अम्मा की बात सच थी। ललिता हाथ में मोबाइल लेकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर माधव बोला, ललिता, तुम यहाँ मोबाइल में लगी हो और वहां अम्मा और भाभी अकेली रसोई में काम कर रही हैं। अरे कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हो तो उसमें भी क्या तमाशा करती रहती हो? थोड़ी तो मदद करवा सकती थी ना तुम भी उन दोनों की। ललिता उसे देखकर अनदेखा करते हुए बोली, मुझसे नहीं होता ये सब काम। जल्दी से पैसे लो और यहाँ से चलो। गांव में मुझे सांस भी लेना मुश्किल होता है। कैसी बात कर रही हो तुम? शहर जाकर बड़ी शहर वाली हो गई हो। पैदाइश तो गांव की ही हो ना तुम भी। और जरा धीमी आवाज में बोला, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? माधव ने उसे समझाते हुए कहा, पर वो आवाज और तेज करते हुए बोली, कोई सुनता है तो सुन लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग भला माने चाहे बुरा माने, इन लोगों को खुश रखने में मुझे क्या फायदा। कह देती हूँ, अपना हिस्सा लो और जल्दी से वापस शहर चलो। मैं यहाँ और ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली हूँ। यह कहती हुई ललिता वापस अपने मोबाइल में लग गई। ललिता का यह व्यवहार देख देखकर माधव ने अपना माथा पीट लिया। वह जानता था
कि ऐसी बददिमाग को समझाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए माधव हाथ मुंह धोकर बाहर आकर खाना खाने बैठ गया। इधर अम्मा को भी सब बातें सुनाई दे रही थी। बहू की ऐसी बातें सुनकर अम्मा का मन कसैला हो गया। ललिता का मायका पास ही के गांव में था। अम्मा जी ने खुद उसे पसंद करके उसकी शादी माधव से करवाई थी। ललिता शुरू से ही ऐसी कामचोर रही है, परंतु फिर भी अम्मा जी और राधा ने उसे संभाल लिया। अम्मा जी ने शादी के शुरुआती दिनों में ही उसे माधव के साथ शहर भेज दिया। तब से उसे शहर की ऐसी हवा लगी कि गांव में आते ही उसकी जान निकलती है। एक बार गांव में अम्मा जी के पति की जमीन पर उनके रिश्तेदारों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। उसके लिए उन्होंने काफी पुलिस वालों के चक्कर लगाए, लेकिन काम बन ना सका क्योंकि वह रिश्तेदार काफी दबंग थे। अब उनसे जमीन निकलवानी थी तो कई सरकारी लोगों ने घूस मांगी और घूस में 15 लाख रुपए मांगे गए। पर वो पूरी जिम्मेदारी उठा रहे थे कि वो जमीन उन लोगों के नाम वापस कर देंगे। अगर 15 लाख रुपए देकर 70 लाख रुपए की जमीन बचती है तो क्या हर्ज है। इसलिए अम्मा जी और दोनों बेटे लग गए पैसों के बंदोबस्त करने में। बहुत प्रयास के बाद भी सिर्फ 5 लाख रुपए का बंदोबस्त हो पाया था। बाकी के पैसों का बंदोबस्त न हो सका। ऐसे में माधव ने ही यह विचार सुझाया कि क्यों ना दोनों बहुओं के गहने गिरवी रखवाकर पैसों का बंदोबस्त कर दिया जाए। जब घर पर इस बारे में बात की तो राधा तो पैसे देने को तैयार हो गई, परंतु ललिता नानुकुर करने लगी। जब अम्मा ने उसे डांट कर कहा तब अम्मा को जवाब देते हुए बोली, अम्मा जी काहे के गहने मांग रही हैं आप? भला मैंने ठेका ले रखा है क्या आपकी जमीन जायदाद को बचाने का? उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। तब अम्मा ने कहा, देख छोटी बहुरिया, हम तेरे माता पिता के दिए हुए गहने नहीं मांग रहे हैं, पर हमने जो गहने चढ़ाए थे वही दे दे। जब जमीन हाथ में आ जाएगी तो उसे बेचकर तेरे गहने वापस बनवा देंगे। उनकी बात सुनकर ललिता तुनकते हुए बोली, काहे के गहने अम्मा? ससुराल की तरफ से चढ़ाए हुए गहने मेरा स्त्री धन है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, वह मैं आपको क्यों दूं? मुझसे बेवजह की कोई उम्मीद मत करना। कहती हुई ललिता अपने कमरे में चली गई और अपना सामान समेटकर मायके रवाना हो गई। उसके इस कदम से हर कोई हक्का बक्का रह गया। आखिर राधा ने ही अपने सारे गहने बेचकर रुपयों का बंदोबस्त किया, लेकिन फिर भी 3 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। तो राधा की बेटी सोना के नाम से उसके नाना जी ने उसके जन्म पर जो एफडी करवाई थी, ताकि बड़े होने पर उसके भविष्य के लिए काम आ सके, उस एफडी को तुड़वाकर बाकी के बचे हुए पैसों का बंदोबस्त किया गया। बस तब से अम्मा जी को ललिता फूटी आंख नहीं सुहाती है। खैर, इधर राधा दोनों भाइयों को गर्मा गर्म खाना परोसने लगी। तभी अम्मा बोली, क्यों रे माधव, वो महारानी नहीं आई? उसका खाना क्या उसके कमरे में चलकर जाएगा? खाना खाते खाते माधव के हाथ वहीं रुक गए और वो बोला, अम्मा आप उसकी आदत जानती हो, फिर भी क्यों उम्मीद करती हो?
आप लोग खाना खा लो, मैं खुद उसका खाना कमरे में ले जाऊंगा। हाँ भाई, जोरू की सेवा तो करनी ही चाहिए, चाहे जोरू तुम्हें पूछे या ना पूछे। अम्मा मुंह बिगाड़ते हुए बोली। अम्मा की बात सुनकर राघव बोला, अम्मा, उसे खाना खाने दो ना, उसकी क्या गलती है, उसे काहे परेशान किए जा रही हो। आखिर राघव की बात सुनकर अम्मा चुप हो गई। खैर, सब लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद सब लोग अम्मा के साथ ही बैठ गए, लेकिन ललिता महारानी अभी भी कमरे से निकलकर बाहर नहीं आई। तभी राघव बोला, देख माधव, तुझे अर्जेंट में फ़ोन करके शहर से इसलिए बुलाया गया है कि अपनी विवादित ज़मीन बिक गई है। वो तो मैंने तुझे फ़ोन पर ही बता दिया था। अब अम्मा चाहती है कि उन पैसों का बंटवारा हो जाए। पैसों के बंटवारे का नाम सुनते ही ललिता अपने कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अम्मा ने राघव की ओर देखा और इशारा किया, ले देख, पैसे की बात सुनते ही आ गई महारानी। मगर राघव कुछ नहीं बोला, बल्कि वो अम्मा से बोला, हाँ तो अम्मा, बताओ क्या चाहती हो तुम, कैसे बंटवारा करना है। राघव की बात सुनकर अम्मा कुछ कहती, उससे पहले ही ललिता बोली, भाई जी, इसमें पूछना क्या है, 2 हिस्से ही तो होने हैं, आधा आपका और आधा इनका। इसके लिए बेवजह ही आपने हम लोगों को बुला लिया। आप तो आधा हिस्सा करके पैसे अकाउंट में डाल देते। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, क्यों भाई, आधा आधा हिस्सा क्यों, मेरे हिस्से का क्या, उसे तो 50 जाना चाहते हो। ये बुढ़िया किसके हिस्से में है, जरा ये भी तो बता दे। अम्मा की बात सुनकर ललिता बोली, अरे अम्मा, अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है, हिस्से का क्या करोगी, 2 वक्त की रोटी ही तो चाहिए। 2 बेटे हैं, जहाँ मर्जी हो वहाँ खा लेना। चुप कर, बड़ी आई सलाह देने वाली। कौन सा बेटा रोटी खिलाएगा वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे जिसका पति ही उसको कमरे में ले जाकर रोटी खिला रहा हो, वो अपनी सास को क्या रोटी खिलाएगी। और हिस्से तो 3 ही होंगे, मुझे मेरा हिस्सा अलग से ही चाहिए। मैं अपने बेटों पर बोझ नहीं बनना चाहती। अम्मा जी बोली तो ललिता मुंह बिगाड़कर खड़ी हो गई। इतने में माधव बोला, ठीक है अम्मा, 3 हिस्से चाहती हो तो हम जो 70 लाख रुपए आए हैं उसके 3 हिस्से कर लेते हैं। माधव की बात सुनकर अम्मा बोली, 70 लाख रुपए के नहीं, 60 लाख के 3 हिस्से होंगे। उसमें से 10 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिए हैं। क्या? ललिता आश्चर्य से आंखें बड़ी करते हुए बोली, हाय हाय, 10 लाख रुपए कहाँ लुटा दिए अम्मा जी। सब लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। आखिर 10 लाख रुपए खर्च कर देना मायने रखता था। अम्मा कहाँ खर्च कर दिए पैसे, राघव ने पूछा। 7 लाख रुपए के बड़ी बहू के गहने बनवाए हैं और 3 लाख रुपए की तेरी बेटी सोना की जो एफडी तुड़वाई थी वह एफडी फिर से करवाई है। अम्मा की बात सुनकर जहाँ सब लोग चुप हो गए, वहीं ललिता बिफर कर बरस पड़ी। वाह अम्मा जी, इतना पक्षपात क्यों? बड़ी भाभी ही आपकी बहू है क्या? मैं आपकी बहू नहीं थी जो उनके लिए गहने बनवा दिए, मेरे लिए नहीं? और इनकी तो बेटी की भी एफडी करवा दी है, ऐसा क्यों?
कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए भी क्या एफडी करवाओगे? फिर ललिता माधव की ओर देखकर बोली, लो देख लो, ये है तुम्हारी अम्मा जो अपने दोनों बेटों में भी फर्क करती है। एक को सिर आंखों पर बिठा कर रखती है और दूसरे की इज्जत धूल के बराबर भी नहीं है। अम्मा की नज़र में इनकी पत्नी और बेटी के लिए इतना कुछ और मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर अम्मा जी बोली, क्यों छोटी बहुरिया, आज तो तू बड़ी बहू की बराबरी पर आने की बात कर रही है, भूल गई? जब इस जमीन को बचाने के चक्कर में घूसखोरों को घूस देनी पड़ रही थी, उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे। जब तुम अपना स्त्री धन लेकर यहाँ से अपने मायके रवाना हो गई थी, तब यही बड़ी बहू थी जिसने अपने सारे गहने गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त किया था। यहाँ तक कि पैसों की कमी फिर भी रह जाने पर अपनी बेटी के नाम की एफडी जो इसके पिता ने करवाई थी अपनी नातिनी के नाम, ताकि बड़े होकर उसके भविष्य के लिए काम आए, वह भी तुड़वा दी थी, जो उसके नाना जी ने उसके जन्मदिन पर करवाई थी। तब बराबरी याद नहीं आई थी? आज जमीन का हिस्सा लेने तो बड़ी जल्दी चली आई हो तुम। उस समय जमीन बचाने के लिए तुमसे तुम्हारा स्त्री धन न निकला। अरे कौन सा तुम्हारे माँ बाप के चढ़ाए हुए गहने मांग रहे थे? मैंने तो यही कहा था कि बहू जो हमने गहने चढ़ाए हैं वो ही दे दो। तब तो हमारे मुंह पर डंके की चोट पर बोल कर गई थी कि अम्मा जी, आपके चढ़ाए हुए गहने मेरा स्त्री धन है, वो तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। फिर अब काहे को मुंहजोरी कर रही है? इन पैसों पर इन दोनों माँ बेटी का हक था, जो मैंने उनका हक उन्हें दे दिया। ललिता के पास अम्मा जी के सवालों का कोई जवाब नहीं था, तो वह माधव के पास आकर बोली, अरे तुम बैठे बैठे क्या देख रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? भला इतने से पैसों से हमारा कौन सा फ्लैट खरीदने में आ जाएगा? उसकी बात सुनकर माधव बोला, ललिता, अम्मा कुछ भी गलत नहीं कह रही है। परिवार योगदान से चलता है। मेरा 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 करने से नहीं, समझी तुम? जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तो तुम मेरा धन, मेरा स्त्री धन करके यहाँ से चली गई थी। अब हिस्सा लेने की बात कर रही हो तो याद रखना, जो भी मिलेगा हक का ही मिलेगा, हक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और रही बात फ्लैट लेने की, तो जब मेरे पास पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा तब खरीद लेंगे। जब पति ही लड़ने को तैयार नहीं तो भला ललिता क्या कर पाती? फोन करके अपने माता पिता तक को बोली, लेकिन माता पिता ने कहा कि अगर अम्मा जी हक का दे रही है तो ले लो, क्योंकि उससे ज़्यादा तो कोर्ट भी तुम्हें नहीं दिलवा पाएगा। आखिरकार चिल्ला चिल्ला कर खुद ही चुप हो गई। सबके हिस्से में 20-20 लाख रुपए आ गए। ललिता वही 20 लाख रुपए लेकर शहर रवाना हो गई। जो मेरा मेरा करते हैं वह सदैव घाटे में रहते हैं, रिश्तों के हिसाब में भी और संपत्ति के हिसाब में भी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप
अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।